नमस्कार मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आप सभी का एससीसी क्लासेस में। मैं एसके संगम सर आज क्लास 6 के ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर पृथ्वी और उनकी गतियां से लेकर आ गए हैं 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ऑल एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। और आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और ऑफलाइन क्लास के लिए संपर्क करें एससीसी क्लासेस। अगर आप पाना चाहते हैं अच्छी रिजल्ट तो कांटेक्ट करें एससीसी क्लासेस। तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कितने प्रकार की गतियां हैं। जो पृथ्वी की जो गति है वह कितने प्रकार की गतियां हैं। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पृथ्वी की जो गति है वो 2 प्रकार की गति है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी जिस काल्पनिक कील पर घूमती है उसे क्या कहते हैं। पृथ्वी जिस काल्पनिक कील पर घूमती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अक्ष, ऑप्शन बी कक्ष, ऑप्शन सी ध्रुव और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्ष, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी जिस मार्ग से होकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उस मार्ग या पथ को क्या कहते हैं। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी अक्ष, ऑप्शन सी कक्ष और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जिस पथ से चक्कर लगाती है उसे अक्ष कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी ध्रुव पर घूमने की क्रिया को क्या कहते हैं। पृथ्वी अपनी ध्रुव पर घूमने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए परिक्रमण गति या वार्षिक गति, ऑप्शन बी घूर्णन गति या दैनिक गति, ऑप्शन सी झुकाव और ऑप्शन डी परावर्तन। तो पृथ्वी अपनी ध्रुव पर जो घूमती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति को ही दैनिक गति कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी ध्रुव पर एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है। एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। ऑप्शन ए है 12 घंटे, ऑप्शन बी 24 घंटे, वास्तविकता 23 घंटे 56 मिनट और ऑप्शन सी 48 घंटे, ऑप्शन डी 365 दिन। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 घंटे वास्तविकता देखा जाए तो 23 घंटे 56 मिनट। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने की प्रक्रिया को या क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए घूर्णन गति या दैनिक गति, ऑप्शन बी परिक्रमण गति या वार्षिक गति, ऑप्शन सी दोलन गति और ऑप्शन डी कंपन गति। तो इसको कहते हैं परिक्रमण गति या वार्षिक गति। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में पूरा कर लेती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में पूरा कर लेती है। ऑप्शन ए 360 दिन, ऑप्शन बी 365 दिन, ऑप्शन सी 366 दिन, ऑप्शन डी 364 दिन। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 365 दिन का समय लगता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो वहाँ पर 365 के अकॉर्डिंग 365 यानी कि चौथाई भाग दिया गया है 1/4 डेज। तो 1/4 डेज वही मिनट में परिवर्तन होने से हुआ है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के किस गति के कारण दिन रात होते हैं। पृथ्वी के ऐसे कौन सी गति है जिसके कारण कि पृथ्वी पर दिन रात होती है। ऑप्शन ए घूर्णन गति, ऑप्शन बी परिक्रमण गति, ऑप्शन सी चंद्रमा की गति और ऑप्शन डी बादल के जाने से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा घूर्णन गति से दिन रात होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋतु का परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होती है।
पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होती है वह किस गति के कारण होती है? ऑप्शन ए घूर्णन गति, ऑप्शन बी परिक्रमण एवं धुरी का झुकाव, और ऑप्शन सी चंद्रमा, और ऑप्शन डी महासागर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परिक्रमण गति से होती है और अपने ध्रुव पर जो झुकी हुई है इस वजह से ऋतु परिवर्तन होती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की ध्रुव कितने डिग्री पर झुकी है? पृथ्वी की ध्रुव कितने डिग्री पर झुकी है? ऑप्शन ए 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 66.5 डिग्री, और ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी की जो गति होती है घूर्णन गति, वह किस दिशा में होती है? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन सी पूरब से पश्चिम, और ऑप्शन डी पश्चिम से पूरब। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिसके कारण कि सूर्य हमें पूरब की ओर उगते हुए प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन, सूर्य किस दिशा में उगता हुआ दिखाई देता है? सूर्य किस दिशा में उगता हुआ दिखाई देता है? ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पूर्व, और ऑप्शन डी पश्चिम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा में उगता हुआ प्रतीत होती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो इसीलिए इसका जो उदय होती है, सूर्य का उदय हमें प्रतीत होती है पूरब की ओर होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के काल्पनिक कील को क्या कहते हैं? काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो कह रहे हैं पृथ्वी के काल्पनिक कील को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अक्ष, ऑप्शन बी कक्षक, ऑप्शन सी विषुवत, और ऑप्शन डी ध्रुव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्रुव होगा, जो कि इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? ऑप्शन ए 65 दिन, ऑप्शन बी 64 दिन, ऑप्शन सी 366 दिन, और ऑप्शन डी 367 दिन। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन एक बार फिर से सुन लें। ऑप्शन है ऑप्शन ए 365 दिन, ऑप्शन बी 364 दिन, ऑप्शन सी 366 दिन, ऑप्शन डी 367 दिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा 366 दिन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लीप वर्ष कितने वर्ष के बाद आता है? लीप वर्ष कितने वर्ष के बाद आता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो लीप वर्ष आती है पृथ्वी पर वो 4 वर्ष में आती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? ऑप्शन ए पूर्णगोल, ऑप्शन बी ध्रुवों पर चपटी, ऑप्शन सी चकोर, ऑप्शन डी त्रिकोणीय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो ध्रुवों पर होती है वो थोड़ा सा चपटी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे देखा जाए तो अंडाकार है, और वास्तविकता देखा जाए तो पृथ्वी का पूर्ण गोल नहीं है, उसको आकार दिया गया है पृथ्वी का। तो ध्रुवों पर पृथ्वी का आकार जो है कि चपटी है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की काल्पनिक कील जिस बिंदुओं को जोड़ती है, किन बिंदुओं को जोड़ती है, तो वो बिंदु कौन सी होगी? कह रहे हैं पृथ्वी की काल्पनिक कील जिन बिंदुओं को जोड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो आइए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए मकर कर्क रेखा, ऑप्शन बी दोनों ध्रुव, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, और ऑप्शन डी देशांतर।
तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो कि दोनों ध्रुवों को जोड़ती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? 21 जून को सूर्य की जो प्रकाश पड़ती है वो सीधी पड़ती है, कहाँ पड़ती है? जिसके लिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी दक्षिणी रेख ध्रुव। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो कि 21 जून को सूर्य सीधी प्रकाश उसमें पड़ती है, तो वो है कर्क रेखा में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? या यही क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि किस तिथि को सूर्य की प्रकाश सीधी एवं लंबवत पड़ती है? तो 22 दिसंबर है, तो इसका उत्तर क्या होगा? जो क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा में, ऑप्शन बी मकर रेखा में, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा में और ऑप्शन डी उत्तरी ध्रुव में। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 22 दिसंबर को जो प्रकाश पड़ती है वो पड़ती है मकर रेखा में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार से है, 22 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? 22 यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होती है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लें। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? ऑप्शन ए अयनात, ऑप्शन बी विश्व या समदिवारात्रि, ऑप्शन सी ग्रहण और ऑप्शन डी अमावस्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को जो होती है समदिवारात्रि होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समदिवारात्रि या विश्व के दिन क्या विशेषता होती है? यानी कि समदिवारात्रि के दिन जो विशेषता होती है वो कौन सी विशेषता होती है? ऑप्शन ए दिया गया है दिन बड़ा होता है, ऑप्शन बी रात बड़ी होती है, ऑप्शन सी दिन रात बराबर होता है और ऑप्शन डी वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समदिवारात्रि जो होती है उसमें दिन रात बराबर होती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का परिक्रमण किसके चारों ओर होता है? पृथ्वी का जो परिक्रमण लगाता है वो किसके चारों ओर लगाती है? ऑप्शन ए दिया गया है चंद्रमा के, ऑप्शन बी मंगल ग्रह, ऑप्शन सी सूर्य और ऑप्शन डी शुक्र ग्रह। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 10,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 20,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 30,000 किलोमीटर और ऑप्शन डी 40,000 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का जो भाग सूर्य के विमुख होती है वहाँ क्या होता है? ऑप्शन ए सूर्योदय, ऑप्शन बी सूर्यास्त, ऑप्शन सी दिन और ऑप्शन डी रात। तो विमुख मतलब सूर्य के विपक्ष में हो जाती है, तो वहाँ पर रात हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगी, तो रात हो जाएगी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सम्मुख रहेगा तो दिन और विमुख रहेगा तो रात। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह स्थान जहाँ सूर्य की किरणें अधिकतम दूरी पर होती है क्या कहती है? तो अगर जिस स्थान पर सूर्य के प्रकाश काफ़ी अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थान पर क्या होती है और वहाँ क्या होती है? जिसके लिए ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है सूर्यास्त होगी, ऑप्शन बी रात, ऑप्शन सी अर्धरात्रि और ऑप्शन डी अमावस्या। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, अमावस्या होगा।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहाँ पर कहते हैं अर्धरात्रि होती है कि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर तिरछी पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर तिरछी पड़ती है तो उस समय धरातल पर क्या होता है? ऑप्शन ए सूर्योदय, ऑप्शन बी सूर्यास्त, ऑप्शन डी मध्याह्न काल या दोपहर, ऑप्शन डी अर्धरात्रि। अगर तिरछी पड़ती है तो उस समय सूर्योदय होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ये कथन से रिलेटेड है, कथन वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो कथन है कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कथन ए दिया गया है, कथन ए है 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंब चमकती है तो पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है, इसी तिथि को समदिवा रात्रि कहते हैं। तो ये भी सही है। अगला कह रहा है उत्तरी ध्रुव 21 जून को सूर्य के विमुख होती है और दक्षिणी ध्रुव 22 दिसंबर को सूर्य के विमुख होती है। तो ये क्वेश्चन कहीं न कहीं गलत लग रहा है, तो ऑप्शन बी गलत होगा। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है, लीप वर्ष फरवरी माह जो होती है 29 दिन के कारण होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी दिया गया है उपर्युक्त सभी कथन गलत है। नहीं, ये गलत है, जो कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि ये उल्टा लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कुछ इस प्रकार से कह रहा है 22 दिसंबर को होता है उत्तरी ध्रुव पर विमुख होती है और 21 जून को दक्षिणी ध्रुव पर विमुख होती है, लेकिन यहाँ पर विपरीत कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी गलत है, कथन बी गलत है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, किस काल में दिन बड़े और रात छोटे होते हैं? किस काल में दिन बड़े और रात छोटे होते हैं? ऑप्शन ए शीतकाल, ऑप्शन बी वसंत काल, ऑप्शन सी शरद काल और ऑप्शन डी ग्रीष्म काल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीष्म काल। ग्रीष्म काल में दिन बड़े होते हैं और रात छोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी पर जो जीवन पाया जाता है इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए केवल वायुमंडल का होना, ऑप्शन बी केवल सूर्य का प्रकाश का मिलना, ऑप्शन डी सी जल वायु और उपयुक्त तापमान का होना और ऑप्शन डी केवल चंद्रमा का होना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि जल वायु और तापमान उपयुक्त मात्रा में हमें मिलती है, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जो कि इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार से है, पृथ्वी का अक्ष कक्ष तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? पृथ्वी का अक्ष कक्ष तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? ऑप्शन ए 66.5 डिग्री, ऑप्शन बी 50 डिग्री, ऑप्शन सी 23.5 डिग्री और ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 66.5 डिग्री, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यह रहा आज का पहला 30 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यह वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना उत्तर सही हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।